चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है, इन्वेस्टेड अमाउंट को हम लोग इसमें बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल शॉर्ट में हम लोग पी बोलेंगे, और जो टाइम होगा उस टाइम को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। जिस रेट से इंटरेस्ट लग रहा होगा उसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे, और जो हम लोगों का उसमें आर और टी से कैलकुलेट होने के बाद जो इंटरेस्ट निकलेगा वो चूँकि सिंपल होगा इसलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। उसको एसआई से इंडिकेट करेंगे, और एक इसमें वर्ड आता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। इसको हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे। मैटर क्या है? मैटर की है कि यदि कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मान लेते हैं कि पी जो है मेरा 10,000 रुपीज़ है, और ये रेट 10% के रेट से 3 साल के लिए यदि हम लोग जमा करते हैं टाइम, तो यहाँ पर एक दिमाग में बात आता है कि जो मेरे पास रुपीज़ में है यहाँ पर 10,000, ये अपने आप में बेस है। बेस जो होता है अपने आप में 100% होता है, और रेट जो होता है वो प्रिंसिपल पे ही काउंट होता है। और एक साल में 10% निकलेगा तो 3 साल में कितना निकलेगा? 30%। ये 3 साल में 3% 30% निकलेगा, तो इस हिसाब से 10,000 का 30% कितना होगा? तो ये 10,000 का 30% 3,000 रुपया होगा। तो यही 3,000 रुपये को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इस 3,000 रुपये को यदि हम लोग 10,000 यानी कि प्रिंसिपल के साथ जोड़ दें, ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये है मेरा प्रिंसिपल, यदि इसके साथ जोड़ दें तो 13,000 रुपया होगा, जो कहलाएगा अमाउंट। अब होता क्या है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे कभी कभी हम लोगों के पास रेट दिया रहता है 5%, मेरे पास टाइम दिया रहेगा 4 साल, अमाउंट दिया रहेगा अमाउंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट दे देते हैं कि इंटरेस्ट दिया रहेगा इसका। और इंटरेस्ट भी ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है वो मान लेते हैं 240 दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। हमसे बोले प्रिंसिपल क्या है, तो हम पहले सोचेंगे कि रेट कितना परसेंट, 5% और टाइम 4%, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। ये 20% का वैल्यू है ये 24,000, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट ये भी इंटरेस्ट टोटल समय के लिए। तो 20% बराबर यदि 2400 है तो 100% क्या होगा? 100% मतलब प्रिंसिपल, और इसको भी 100% बनाने के लिए हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 100% मतलब प्रिंसिपल होता है, 100% बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो 12,000 रुपया 100% जो आया ये इसका प्रिंसिपल कहलाएगा। अभी इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है कि हम लोगों से कभी कभी घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ट याद रखेंगे हम लोग। चार्ट ये याद रखेंगे कि किसी भी टेबल में ये जो मेरा प्रिंसिपल है वो 100% होगा। हम एक टेबल ही बना देते हैं ऐसे करके, ये 100% होता है, और रेट का अपना कुछ परसेंट, टाइम का अपना ये टाइम देगा, ये कितना परसेंट होगा, तो ये डिपेंड करता है ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है। यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो आरटी के परसेंट पे डिपेंड करेगा, आरटी का परसेंट कितना है। लेकिन इस सब का अपना एक वैल्यू होता है जिस वैल्यू को हम लोग
अमाउंट में यानी रुपीज़ में देखेंगे तो अलग होता है। इसका तो टाइम का तो कोई नहीं होता है, रेट का परसेंटेज में होगा, और रेट को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो रुपये में भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट का रुपीज़ में होगा। तो कहने का मतलब है कि जो जितना परसेंट है उसको उतने परसेंट से डिवाइड कर दें तो हम लोगों का 1% का वैल्यू निकलता है, उसके बाद जिसमें निकालना हो। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। यदि अमाउंट होता तो कितना परसेंट होता, तो अमाउंट होता तो 100%, तो प्रिंसिपल प्लस आर टी, ये परसेंट हम लोगों को निकालना पड़ता। ठीक है, अब यदि ये बात देखें, ये यदि बात देखें तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या कि एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास रेट दिया हुआ है 3%, टाइम दिया हुआ हम लोगों के पास 10 ईयर्स, और बोल रहा है कि इसका यदि अमाउंट है ये 52,100 है, तो बोल रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं अमाउंट है तो अपने आप में कितना परसेंट हो सकता है, तो 100 प्लस RT% होता है, ये यही दिमाग में आएगा कि 100% प्रिंसिपल होता है, उसमें RT का परसेंट मिला के गुना करके ऐड किया होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोगों के पास है 30 इंटू 10 कितना हो गया, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, 30 प्लस 100, 30 प्लस 100 कितना हो गया 130, 130, यानी कि 130% के बराबर है मेरा कौन 5200, ये जो है 130 के बराबर है, यानी कि 130% जो है वो 52,000 है, 5200 है। तो हम लोगों को निकालना है 100%, तो 100% प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ से ये काट देंगे, 13 चौका 52 1 0, तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना हो जाएगा 4,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे हो सकता है, आप देखिए कोई कोई ऐसे भी सॉल्व करने को सोचेगा कि सर मेरा जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट 3% था, है ना। अच्छा, अब हम एक चीज़ बताते, पहले इधर देखिए, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट हम आपको 5% दे देते हैं। ठीक, अब यदि ये 5% है और टाइम यदि 3 ईयर्स है, 3 ईयर में इसको 4 साल कर देते हैं, इसको 4 ईयर कर देते हैं, और हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट कर देते हैं हम लोग 3600 रुपया। हम बोल रहे हैं बताइए मेरा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम लोग, एम आई ऑडिबल। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर से हम लोग देखते हैं 5 के 20 और 20% इंटरेस्ट होगा टोटल 3 साल का, और 100% मेरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, यानी 100 और 20 120, यानी कि ये वाला जो है ना 120% है। तो इसको हम लोग 120 से डिवाइड करते हैं और हम लोग गुना कर देते हैं जो निकालना होता है, यानी प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है, 100 से गुना कर देते हैं। वर्खांश विवर्तीय 36 30, यानी कि यहाँ 3000 आ जाएगा। ये तो आप सीखे ही हैं, ये तो आपको सीखना ही चाहिए, बट अभी जो हम एक बात बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो कुछ यूँ है कि आप सबसे पहले क्या करें कि इस परसेंटेज को तोड़ें तो कितना हो जाएगा 1/20, यदि इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो। दूसरा, टाइम कितना है मेरे पास 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4 जो इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा 20 जो मेरे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे 24, ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा।
ठीक। अभी क्या करना है कि अमाउंट को अमाउंट से डिवाइड करना है, यानी कि ये जो चीज़ है इसको हम अमाउंट का यूनिट से डिवाइड देंगे और जितना निकालना हो, कितना निकालना है, यदि हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 20 से गुना, यदि हमको इंटरेस्ट निकालना है तो 4 से गुना। तो अभी क्या है ना, इसको काटते हैं, 12 बढ़ती है 36, 300, 24 और ये 10 गुना हो गया 3000 रुपया। अच्छा ये नंबर नहीं पढ़ रहा है, अभी हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा कैसा नंबर क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, एक तुम्हारे पास रेट है तुम्हारा 14.2/7। ठीक है, और ये जो तुम्हारा टाइम है, टाइम दे रहे 3 साल। ठीक, और ये जो तुम्हारा अमाउंट है, ये अमाउंट हो जाएगा 20,000। ठीक, हम बोलेंगे बताइए प्रिंसिपल क्या है। अभी आप गुना करके डिवाइड करने में माथा खराब कर लीजिएगा। अभी 1/7 होता है, इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ से ये वाला जो चीज़ है ये निकल के हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हम लोग का अमाउंट। ठीक है, और ये 10 जो है ना, ये जो अमाउंट हो गया ये 10 यूनिट, ये दिया हुआ कितना 20,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 2,000। हमको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है 7 वाला है। ठीक है, तो ये 2,000 हो गया, तो ये 7 दूनी 14। तो जब थोड़ा सा परसेंटेज का जो है फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे दे तब यही वाला काम आता है, और ये आसान होता है करने में। हाँ, जो समझ में आ गया होगा। अब यदि रेट दे दिया हम लोगों का, रेट दे दिया 11.1/9%। ठीक है, टाइम दे दिया तुम्हारा 4 साल, और इंटरेस्ट दे दिया तुम्हारा 1,200 रुपया। बोल रहा है कि बताइए अमाउंट कितना होगा, या फिर बोल रहा बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। तो इसको पहले हम लोग 1/9 डाल देंगे, टाइम को ऊपर डाल देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटरेस्ट, और ये वाला जो हो जाएगा 9 का 9, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ये दोनों को जोड़ देंगे 9 4 13, ये हो जाएगा अमाउंट। हमको क्या दिया हुआ, हम लोग को दिया हुआ, हम लोग का ये अमाउंट दिया हुआ। तो अमाउंट कितना है मेरा, तो अमाउंट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 1,200 रुपया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 4,000 है वो 1,200 के बराबर है। तो कितने टाइम से हुए वो, तो ये जो है तुम्हारा 300 गुना है। तो प्रिंसिपल निकालना होगा तो इसको भी 300 से गुना कर देंगे, 9 27 का, इसको भी 300 से गुना कर देंगे, 39। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। अब समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है ये। ठीक है, हाँ ये देखो, अब जो है कुछ वैरायटी वाला क्वेश्चन लिख रहा है, उसको ध्यान से देखिए।
और इसको कैसे करेंगे, जैसे कि वो पहला टाइप खत्म था, ये सेकेंड टाइप है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 of the principal and the number of years equal to the rate percent per annum. Find the rate percent. रेट परसेंट। 2 मिनट का टाइम देते हैं, पहले आप लोग इसको बनाइए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लंबे से बहुत तरीका बनाने का, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका भी सिंपल इंटरेस्ट है, वो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो इसका जो इन्वेस्टेड प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का 1/9 है, यानी एक पार्ट ये है, 9 पार्ट प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल यदि 9 है तो इंटरेस्ट 1 है। और रेट और टाइम का बात कर रहा है तो ये दोनों एक्स सेम है, ठीक है। और हम लोग बात करें कि इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं, तो इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है PTR/100। यहाँ इंटरेस्ट कितना है मेरा, इंटरेस्ट 1 है, P कितना है मेरा 9 है, P कितना है मेरा x है, और PTR होता है, रेट भी मेरा x है, /100, ठीक। तो इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² बराबर 100/9, यानी x बराबर 10/3। अब ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा, यहाँ पर रेट बच जाएगा तुम्हारा क्या, 3×9 10/3 परसेंट बोलो, यदि टाइम बोलना है तो परसेंट, रेट बोलना है तो परसेंट बोलो, टाइम बोलना तो भी। इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है, शॉर्ट ये है कि 100 इंटू जो भी फ्रैक्शन दिया उसको उसके रूट में डाल दो, ठीक है, और वो निकाल दो, ठीक। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 10/3। 10/3 का मतलब 3×1/3%। ये क्वेश्चन जो है ना वो आसान क्वेश्चन में से एक है, ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, अब एक क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years is 3% per annum for the next 3 years in 8% per annum and for
गेट्स रुपीज इतना एज यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गया, एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, हाउ मच money did he deposit? चल चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जो बोल बोल के क्वेश्चन लिखाते हैं तो उन लोग उसमें तुम लोगों को सुनना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। यदि राइटिंग किसी को ख़राब लग रहा हो तो मेरा बोला हुआ से वहाँ से अच्छे से करें, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले देख पा रहे हैं कि फर्स्ट 2 years के लिए जो था 3% इसका इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा 3 साल के लिए जो है वो 8% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है फॉर द पीरियड्स ऑफ बियॉन्ड 5 ईयर, और ये 5 साल के बाद जब इंटरेस्ट लगेगा वो 10 साल के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी 2 साल, 3 साल, 5 साल हो चुका है। वो आदमी 6 साल के लिए लिया था, यानी 5 साल इधर हो चुका है, 1 साल और लेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 इसको पहले देना पड़ेगा, फिर इसको 24% देना पड़ेगा, फिर यहाँ 10% देना पड़ेगा। यानी कुल देखे तो इसको टोटल 40% इंटरेस्ट जमा होगा, ठीक है। इसके 40% इंटरेस्ट जो है वो इसका कितने परसेंट के कितने अमाउंट के बराबर है, तो 1520 जो है अपने आप में 40% है। तो हम लोग को कितना चाहिए, हम लोगों को चाहिए प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसलिए जो निकालना है ऊपर 100%। तो यहाँ से इसको काट देते हैं, काटते हैं 12 36, इतना जो आया हम लोगों का वो क्या आया, ये आया हम लोगों का प्रिंसिपल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में से एक है। ये भी पूछा जाता है जब एक से ज़्यादा ये दे दे तो, रेट दे दे तो। इसको लिख लीजिए,
देखो, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन फिर से लिख रहा है, देखना। क्वेश्चन ये है कि ए सम, ऐसे नहीं, ए सम was put at SI at a certain rate for 2 years. Full stop. Had it been put at 13% higher, sorry 3%, 13 में 3% higher rate, it would have fetched rupees 300 more. Find the sum. Full stop. तो है कि कोई धनराशि जो है ना एसआई पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, यदि उसे 10% अधिक रेट, सॉरी 3% अधिक रेट पर लगाया जाए तो वो जो है ना 300 रुपया अधिक लेकर आएंगे। ठीक है। हाँ, चलो तो ऐसे क्वेश्चन पे कैसे हम लोग करते हैं ये देख लें। इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग पहले देखेंगे कि ये मान लेते कोई रेट था, उसमें से ये रेट जो है ना वो दूसरा रेट है जिसमें से इसका अंतर कितना 3%। 3% का अंतर से वो 2 साल में वो 6% का बढ़त कर पाता, लेकिन वो बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में मेरा जो बढ़त हो रहा है वो 300 रुपये से हो रहा है। तो 300 रुपया के बढ़त का कारण यही 6% है, क्योंकि यही रेट में इतना ही प्रतिशत बढ़ रहा है 2 साल में, और यहाँ 300 रुपया बढ़ रहा है। यानी ये जो 300 है अपने आप में 6% है। तो 100% होता है क्या, प्रिंसिपल। तो 6 पचे 30, 500 रुपया, 500 और 1 जीरो और, यानी 5000 रुपया, 5000 रुपया। ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 550 इन 3 years and rupees 650 in 4 years
फाइंड द सम। ठीक है, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको समझिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या है कि कोई धन, जो कोई सर्टेन सम है, वो 3 साल में, 3 इयर्स में कितना बन जाता है? ये बन जाता है 550। ये अमाउंट का मतलब होता है कि अमाउंट बन गया। अमाउंट का मतलब होता है कि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ 3 साल का और प्रिंसिपल भी है। मतलब पहले तो प्रिंसिपल है ही है, प्लस इसमें इंटरेस्ट जो जुड़ा हुआ 3 साल है, ये 3 साल का है। ये अमाउंट जो है P+3I है। उसके बाद फिर 4 ईयर के लिए बोला है कि 4 ईयर में ये 650 देता है। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल तो होगा लेकिन इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए होगा। यदि हम इसको माइनस करें तो देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है 1 साल में, यानी ये वाला बात जो हम लोग तो यहाँ पर जो है ये कट जाएगा, यानी कि मेरे पास जो इंटरेस्ट बचेगा वो 1 ईयर का बचेगा, क्योंकि 1 ईयर का 100 रुपया है। ठीक है, इंटरेस्ट। तो हम लोग का पास 3 और 4 साल का मेथड बना हुआ है। तो 3 साल में कितना हो, यदि 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 साल में या 4 साल में निकाल लेंगे। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा आपको पता होगा, 300 होगा। अब ये क्या है, तो ये प्योर इंटरेस्ट है। इसको इसमें माइनस करें कि ये 3 साल का इंटरेस्ट है। तो हमको यदि अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा, तभी प्रिंसिपल निकलेगा। तो अमाउंट मेरा कितना है, अमाउंट मेरा 3 साल के लिए 550 है। तो कैलकुलेशन भी हम इसी का किया है। तो यहाँ तक 300 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 250। तो 250 जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को उस दिया हुआ टाइम पीरियड का इंटरेस्ट बनाकर उसमें से घटा देंगे तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल मतलब होता है अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हटा देंगे तो अपने आप प्रिंसिपल दिखने लग जाएगा। बढ़िया बना हुआ देखो। तो अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि ए सम was put at SI a certain rate for 4 years full stop. Had it been put at 5% lower rate, it would have fetch rupees 100 less. Find the sum. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम वॉज पुट एट SI सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स। अब बोल रहा है यदि इसका जो रेट है ना वो 5% कम कर दिया जाए तो ये जो है ना 100 रुपये कम लाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले ये करेंगे कि ये
कितने टाइम पीरियड के लिए कितना कम हो रहा, जितना कि वो 100 रुपये का कम हो जाए। तो यहाँ पर लिख रहा है कि 5% के रेट से कम हो, और कितने साल के लिए कम हो, और कितना साल के लिए लगा है तो 4 ईयर के लिए, यानी 5% के हिसाब से यदि 460 के लिए कम बोल रहा है तो 20% कम हो रहा है, और यही 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। तो बताइए इसको 100 बनाने के लिए कितना गुना करें। तो इससे 5 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला 5 से गुना करेंगे 500 आ जाएगा। ठीक है, ये 100% ही जो है वो प्रिंसिपल होता है। देखो at a certain rate of simple interest, ₹8,000 amounted to ₹920 in 3 years. If the rate of interest be decreased by 3%, what will be the amount after 3 years? ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट वो 800 रुपया, मतलब एक सर्टेन रेट ऑफ अमाउंट से जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो 800 रुपया जो है वो बन जा रहा है 920, 3 साल में बनता है। बोलता है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना डिक्रीज कर दिया जाए तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो हम मेरा दिमाग में तो सबसे पहले यही आएगा कि कम कितना आएगा, पहले ये नहीं हम सोच रहे कि क्या आएगा, पहले हम सोच रहे कम कितना आएगा। इतना तो पक्का है कि 800 पर 3 साल के लिए 3% से कम हो जाएगा तो आएगा कितना, 72 रुपया, 72 रुपया कम आ जाएगा। ठीक, ऐसे अभी मेरा कुछ नहीं हो रहा था तो 920 रुपया आ रहा था, अभी क्या है ना कि 72 रुपया कट जाएगा। यदि 72 रुपया कट जाता है तो कितना आ जाएगा मेरा, 848 रुपया आ जाएगा। ये आंसर हो गया। मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं करने का, हम ये देख रहे हैं, हम पूरा रेट वेट नहीं निकालने का, हम देख रहे हैं कि 3 साल में 3% कम आएगा। तो 3 साल में 3% किसका कम आएगा, तो वो प्रिंसिपल का आएगा। तो प्रिंसिपल का आएगा तो कितना कम आएगा, तो 72 रुपया आएगा। तो 72 कम कर दिए, 72 कम देना पड़ेगा, मतलब 72 कम देना पड़ेगा, मतलब कि 72 कम अमाउंट बनेगा। तो जो अमाउंट पहले बन रहा था उसे 72 रुपया कम कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। 3 इयर्स था। हम्म हम्म ठीक है, यही तरीका अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्रीज की जगह देखो, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं।
ये क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर दे हम, छेड़छाड़ ये कर दे, ये डिक्रीज लाइन यहाँ से मिटा दे, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दें इंक्रीज, तो क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा इंक्रीज से। लेकिन फिर बात वही होगा कि रेट को बोल रहा है कि यदि 3 बढ़ा दिया जाए, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि बढ़ा दिया जाए कितना बढ़ के मिलेगा, तो 800 रुपये पे, सॉरी मम्मी 800 रुपये पे यदि 3 साल के लिए 3% ज़्यादा मिलेगा तो कितना ज़्यादा मिलेगा? 8 या 24 या 72, पहले मिल रहा था 920, अब इतना रुपया और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हम लोगों का 299, है ना, इतना ही मिलेगा।